आज मैं बना रही हूँ पनीर के और वेजीज के पिज़्ज़ा। तो उसे बनाने के लिए मैंने ये दो मेजरिंग जो कप होता है केक का, सबसे बड़े वाले से मैंने 2 कप आटा लिया है। उसमें मैं 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच शक्कर डाल रही हूँ। साथ ही में मैं उसमें 3-4 चम्मच दही भी डाल रही हूँ। और बेकिंग सोडा जो है वो एक जो हाफ टी स्पून होता है, 1/4 जो होता है उससे डाला है। और बेकिंग पाउडर जो मैंने 1 टीस्पून लिया है, करीब करीब 1 टीस्पून है। और इस आटे को मैं अच्छे से, और मैंने गेहूं का आटे का इस्तेमाल किया है, मैदे का नहीं किया है, ताकि जिससे अच्छा सा थिन सा क्रस्ट बन सके। अब इन सब चीज़ों को मैं मिक्स कर रही हूँ। और साथ ही में मैंने थोड़ा सा तेल का इस्तेमाल किया है। मैंने कम से कम 1 बड़ा टेबल स्पून के करीब तेल जो है हाथ में लिया है और अंदाजे से डाला है उसको। तो अब इन सबको अच्छे से मिक्स करके मैंने थोड़ा थोड़ा पानी का इस्तेमाल करके एक डो लगाया है। जैसे हम रोटी ज़्यादा गीला ना ज़्यादा सूखा है ना हार्ड है, तो एक डो लगाने के बाद उसे थोड़ी देर रेस्ट किया और फिर अभी मैंने उसे खोल के देखा है। और कम से कम 15 मिनट तो रखिए। आधा घंटे के बाद मैं देख रही हूँ तो डो बढ़िया सा फूल गया, ऊपर आ गया। अब उसको मैंने थोड़ा सा सूखा आटा लगा के एक लोई लेके बेल रही हूँ, क्योंकि मेरे जो ट्रे है वो रेक्टेंगल है। तो मैं ऐसा गोल पिज़्ज़ा उसमें नहीं रख बहुत बड़ा नहीं रख सकती, छोटा सा आएगा। तो इसलिए मैंने इसे एक पराठे का शेप दिया है और उसे मैं अब रेक्टेंगल जो है बेलूँगी, ताकि वो भी लंबा सा बेल सके। तो आटा आप ज़रा आपकी मर्ज़ी के हिसाब से, सूखा आटा जितना चाहिए है बेलने के हिसाब से, या आपका डो जितना गीला हुआ उसके हिसाब से। अब ये रेक्टेंगल शेप में मेरा जो है बेस बन गया है। एकदम मैंने ज़्यादा मोटा नहीं, कुछ नहीं, एकदम थिन क्रस्टी रखा है। तो अब इसको मैं उठा के इस ट्रे के ऊपर डालूँगी। ट्रे को मैं थोड़ा सा बटर से ग्रीस कर दे रही हूँ, ताकि नीचे की तरफ से भी थोड़ा सा अच्छी तरह से क्रस्ट जो है वो बेक हो जाए। इसलिए मैंने थोड़ा सा बटर का इस्तेमाल किया है। अब मैं इस बेस को उठा के ट्रे में डाल रही हूँ। ऑलमोस्ट ट्रे के साइज़ के आसपास ही आया है। अब ट्रे को मैं पिज़्ज़ा बेस लगा रही हूँ। ट्रे के ऊपर जो क्रस्ट है, सॉरी, उसको मैं पिज़्ज़ा बेस लगा रही हूँ। और अब मैं चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने मोज़रेला चीज़ को इस्तेमाल किया है। इसे थोड़ा सा मैंने जो पिज़्ज़ा बेस लगाया उसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल किया है चीज़ को। अब मैं इसके ऊपर साथ ही में कुछ वेजीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। जैसे कि मैंने शिमला मिर्च गोल गोल काट के रखी हुई है, उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। और साथ ही में मैंने प्याज के टुकड़ों को भी गोल गोल काट के रखा है, उसका इस्तेमाल किया है। गोल गोल टमाटर काट के रखे हैं, उसका भी इस्तेमाल किया। साथ में स्वीट कॉर्न को मैंने पूरा रेडी करके रखा हुआ है, स्वीट कॉर्न स्प्रेड किया है। थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स और मिक्स हर्ब्स का इस्तेमाल किया है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा चीज़ जो है ग्रेट करूँगी फिर से। तो इस तरह से मैंने ये वेजीज़ का जो पिज़्ज़ा बेस बनाया है और उसके ऊपर वेजीज़ रख के, चीज़ रख के इसको रेडी कर लिया है। अब हम इसे बेक करने की तैयारी करते हैं। बेक करने के लिए मैंने अपने OTG ओवन को सेट करा है 180 to 200 के बीच में। मैंने से टेम्परेचर के बीच में इसको बेक किया है। और कम से कम जल्दी से 15 मिनट में तो नहीं हुआ, लेकिन हम गए बेस जो है थिन अच्छा सा क्रस्ट बेक करना था, इसलिए मैंने 15 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा बेक किया है। और अब मैं बेकिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब मैं इस पिज़्ज़ा को बाहर निकाल रही हूँ OTG से। और देखिए कितना बढ़िया एकदम बेक होके तैयार हो गया है। इसका जो क्रस्ट बना है आप विश्वास नहीं करेंगे, जैसे रोटी होती है उसी की तरह इसका क्रस्ट
बना हुआ है बेस जो है, और क्रस्ट इतना अच्छा हुआ है कि मैं आपको क्या बताऊँ, एकदम क्रंची क्रंची नाचोस की तरह, जैसे कड़क कड़क आवाज़ आती है उस तरह का जो है बेस बेक हुआ है। अब मैं दूसरा पिज़्ज़ा बना रही हूँ। मैंने पहले पिज़्ज़े को एक साइड में रख दिया। अब मैं पनीर का पिज़्ज़ा बना रही हूँ, जिसको मैंने सेम प्रोसेस किया है और कोई वेजिस नहीं डाली है। पनीर को लगा के उसके ऊपर मैंने चीज़ को स्प्रेड कर दिया है, साथ ही में चिली फ्लेक्स और मिक्स्ड हर्ब्स का इस्तेमाल भी किया है। इसको भी हम बेक करने की तैयारी कर लेते हैं। देखिए, बेकिंग ट्रे में लगा के बेकिंग ओटीजी के अंदर मैं इसे डाल रही हूँ। इसे भी सेम मैंने कम से कम 20 मिनट तक बेक किया है, क्योंकि ओटीजी में भी बहुत सुपर बेकिंग नहीं हो रही है, तो मैंने थोड़ा सा टाइम पीरियड बढ़ाया। अब मैंने ये जो पहला पिज़्ज़ा वेजीज का बनाया उसे मैं कट कर रही हूँ। कट करने में भी थोड़ा सा प्रेशर लग रहा है, क्योंकि क्रस्ट जो है, जो उसका बेस जो है बहुत ही क्रंची क्रंची हुआ है और बहुत बढ़िया बेक हुआ है, और ऐसा हमें बाज़ार में नहीं मिलता है। मुझे तो वो बाज़ार का पिज़्ज़ा का जो बेस होता है उसमें इतना मैदा होता है, वो तो पसंद ही नहीं आता है। तो इसीलिए ये बेस गेहूं के आटे का और एकदम रोटी की तरह ही इसका जो थिन लेयर टाइप रोटी की तरह ही बनी है। ये पिज़्ज़ा रेडी हो गया। अब हम दूसरा पिज़्ज़ा, पनीर पिज़्ज़ा मैं निकाल रही हूँ। ये भी इतना अच्छा बेक हुआ था। इसमें हमने टॉपिंग में खाली ओनली जो है चीज़ का इस्तेमाल किया है और पनीर का इस्तेमाल किया है। देखिए, ये पिज़्ज़ा मैं बाहर निकाल रही हूँ। इसे भी अब हम कट करके सर्व करेंगे प्लेट के अंदर। तो ये सर्व हो गया है कट करके। तो मैंने कटिंग ज़्यादा दिखाई नहीं है। तो आपको कैसा लगा ये पिज़्ज़ा बताइए।